मेरे बच्चे, अब आपके धीरे धीरे सारे संकट समाप्त होंगे। अब तुम्हारा शत्रु खून के आंसू रोएंगे। उन्होंने जो किया वह माफ करने लायक नहीं है। यह दुनिया तो अच्छी है, परंतु दुनिया में रहने वाले कुछ इंसान बहुत ही शातिर दिमाग के हैं। तुम जैसे मासूम इससे कैसे लड़ पाएगा? यही मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। ऐसे मैं बता दूं कि तुम उनसे सामना कर सकते हो। बस अपने तर्क को सही साबित रखो। यदि तुम्हारे विचार और तर्क सही होंगे तो आपको अपने शत्रु से मुकाबला करने में आसानी होगी। लोग बाहरी शत्रु से जितना नहीं हारता है, उतना अपने अंदर छिपे हुए शत्रु से हार जाता है। आपका जो यह मन है बहुत चंचल है। इस पर कंट्रोल करना आसान नहीं है, परंतु आपने इस पर काबू पा लिया तो समझो आपने अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली। इंसान का मन उसके बस में रहता है। मेरे बच्चे, और कुछ भी अपने मन में रख सकता है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर काबू पा लेता है, ऐसे समस्त संसार में वह कुछ नया करता है, एक अध्याय लिखता है, ऐसा जो अद्वितीय हो, कल्याणकारी हो। मेरे बच्चे, आपके विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर इतनी विशेषता है कि आपके शत्रु आपकी इस विशेषता पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, क्योंकि जो विशेषता आपके पास है, इसका इस्तेमाल आप स्वयं कर सकते हैं। आप मेरे बच्चे जन्म से ही अनोखे हो। तुम जन्म से ही कई आश्चर्यचकित कर देने वाले ऐसे कार्य किए हो जिसका व्याख्या करना आसान नहीं है। फिर भी मैं बता दूं, तुम्हें इतनी शक्ति है, तुम में इतनी विशेषता है कि तुम किसी को भी अपने अधीन कर सकते हो। झूठ तो जैसे तुमने बोलना सीखा ही नहीं है मेरे बच्चे। तुम सदा सत्य के मार्ग पर चलते हो, सत्य का अनुसरण करते हो। जो भी करते हो जन कल्याण के लिए करते हो। सबका भला हो,
सबके हित में हो, तुम ऐसे ही कार्य करते हो। मेरे बच्चे, तुम जो भी काम करते हो वह सराहनीय है। काम करने के दौरान तुम्हें सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है, ना तो तुम्हें शोर सुनाई देती है, ना तुम्हें किसी की आहट सुनाई देती है। मेरे बच्चे, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है, और अपने लक्ष्य में तुम्हें सफलता भी मिल जाती है। यही वजह है कि तुम अर्जुन की तरह ही सर्वश्रेष्ठ हो। इस तरह, जिस तरह महाभारत में अर्जुन ने मछली की आंख को साधा था और उन्हें आसपास क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस सिर्फ मछली की आंखें दिखाई दे रही थी। मेरे बच्चे, जिससे उन्हें उस मछली की आंख को भेदना था, जिससे उन्हें अपार सफलता मिली और उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया। इस तरह अर्जुन जैसा महान धनुर्धर आज तक ना हुआ है और ना होगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम अभ्यास से कुछ भी कर सकते हो। प्रयत्न करो और ध्यान लगाओ। जिस दिन तुम अपने जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक घटना को याद करोगे, हर छोटी बड़ी घटनाओं का मनन करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने त्रुटि कहाँ की। मेरे बच्चे, शुभ कर्म कहाँ की है, यह सब तुम्हें एकाग्र मन से ध्यान लगाना होगा। तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा कि आखिर जो यह शत्रु तुम्हारा अचानक तुम्हें बर्बाद करने के लिए जो तैयार हो गया है, और क्यों तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने अपने बचपन में बहुत से ऐसे असुर प्रवृत्ति वाले इंसान का मुंह तोड़ जवाब दिया है, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरे बच्चे, तुम अपने शत्रु का मुकाबला अवश्य कर पाओगे। इससे जो कुछ भी किया है वह क्षमा योग्य नहीं है, किंतु फिर भी तुमने उसे एक मौका दिया है। यह सराहनीय है। यदि उसने तुम्हारे दिए गए मौके का लाभ नहीं उठाया तो मैं उसे ऐसा दंड दूंगा जिससे वह खून के आंसू रोएगा और अगले जन्म पाताल लोक में निवास करेगा। और जब यह अपनी तप से पूरी तरह सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगा, तब जाकर इसे मुक्ति मिलेगी। और इस जन्म में जिस कर्म को लेकर उसने तुम्हें परेशान किया है
वही कर्म उसे ऐसी सजा देगा जिसे वह जीवन भर याद रखेगा, और फिर ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। मेरे बच्चे, तुम निश्चिंत रहो और अपना कर्म करो। हर परिस्थिति में इंसान को अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। इंसान को अपना कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म ही इंसान की नीयत देखती है, और तुम्हारी नीयत सबके प्रति बहुत अच्छा है मेरे बच्चे। तुम हो सके ऐसे ही रहना, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। बड़े बड़े जन कल्याण के लिए तुम्हें अपना समय देना है, और उचित समय आने पर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और वरदान भी दूंगा। अभी उचित समय नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारे कर्म के अवधि शेष हैं। शीघ्र ही मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा सदा कल्याण हो।